उसने आपके लिए कुर्बानियां दी हैं। इतना मीठा कलाम होना चाहिए। किससे बात करते हुए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मुक, पूरी कायनात में सबसे मीठे अंदाज से अगर तुमने बात करनी है तो सबसे ज्यादा राइट ये किसका है? तुम्हारी, बोलो ना, माँ का। सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या अंदाज है? फरमाया, फुम्मा मन। फुम्मा का मतलब होता है उसके बाद, फुम्मा मन। या रसूल अल्लाह, माँ के बाद दूसरे नंबर पर मीठे अंदाज से, अच्छे अंदाज से बात करना किसका हक है कि मैं उससे अच्छे अंदाज से बात करूं? माँ के बाद। माँ का तो पता चल गया। दूसरे नंबर पे जो मैं सबसे बेहतरीन और मिठास के साथ बात करनी है, अखलाक में एक्सीलेंसी पैदा करनी है, माँ के बाद दूसरे नंबर पे कौन है वो? तो अल्लाह ने हुक्म दिया, ये करो, ये नहीं करो, ये करो, फिर वालिदैन की फर्माबरदारी करो। जो जितना करीबी है उसका हक उतना ज्यादा। गोरा इन चीजों को नहीं मानता। वो कहते हैं कस्टमर का हक सबसे पहले। एयर होस्टेस कहती है कि जहाज में जो पैसेंजर बैठे हुए हैं उनका हक सबसे, बोलो ना, पहले। उनसे सबसे ज्यादा अच्छे अखलाक से बात करनी है। एयर होस्टेस को कभी गाली गलोच में देखा आपने? क्या हो गया? कभी जहाज में जा रहे हो, आपने बटन दबाया, चाय दे दें, वो क्या कि एक्सक्यूज मी, चाय खत्म हो गई, बस ये कहेगी ना, अभी नहीं है, अभी सीट बेल्ट बांधे, अभी जहाज नीचे उतर रहा है, अभी चाय पानी का टाइम खत्म। तमीज से बोलेगी। आपने फिर कहनी मुझे तो चाय चाहिए, फिर बोलेगी भाई देखिए एक्सक्यूज मी, आपसे हमने गुजारिश की। फिर आपने कहा जी मुझे निस्वार चाहिए, मुझे पान चाहिए, कुछ भी कह दो, एक्सक्यूज मी करके पतली गली से निकल जाए। ये नहीं होगा तेरी ऐसी की तैसी तू, और इसको निकालो, जहाज रोको, साइड पे लगाओ। जैसे बस में होता है ना, बसों में तो हमने देखा है, और गड्डी नु साइड पे लाओ, बंदे नु उठा, चलो ये निकल बाहर यहाँ से। और बसों में तो बाज दफा खाई में भी गिरा देते हैं, सुना है। एयर होस्टेस के अखलाक से हमें सीखना चाहिए कि अखलाक इंसान के, बोलो भाई, कैसे होते। अब जो एयर होस्टेस के अखलाक हैं, अल्लाह ये कहता है कि इन अखलाक को 3 से ज़रब दे के माँ से इस स्टाइल में बात किया करो। बहुत मुश्किल है समझाना। जब अपनी माँ से बात करो तो जिस स्टाइल में एयर होस्टेस तुमसे बात कर रही है ना, उस स्टाइल को 3 गुना, बोलो, बढ़ा दो। उसमें 3 चम्मच चीनी के और डाल दो। जितनी शक्कर उसने अपनी जबान में डाली है आपसे बात करने के लिए, उस शक्कर में 3 चम्मच और मिला दो। हो रहा है इस पे अमल? बोलो ना भाई। लोग भी कैमरे में कह रहे होते हैं, पता नहीं बोलते क्यों नहीं है लोग। जो यूट्यूब पे देख रहे होते हैं ना वीडियो, कह रहे हैं यार ये क्या हो गया, बोल क्यों नहीं रहे? इतना जोर से बोला करो कि लोगों को आवाज चली जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, बुखारी मुस्लिम की हदीस, या रसूल अल्लाह, मन अहक्कुन नासी बिहुस्नी खुलुकी। हुस्न खुलुक है अखलाक का हुस्न। हुस्न जो है ना, अरबी में ब्यूटी से ऊपर की चीज है, याद रखो। तो अब माँ से अच्छा सुलूक किसके लिए हो रहा है? अल्लाह के लिए। तो ये भी इबादत है ना, तो इसमें भी क्या पैदा की जाए? एक्सीलेंसी पैदा की। अब्बा से अच्छा सुलूक किसके लिए हो रहा है? बे दुनिया के लिए थोड़ी। अब्बा ने तो पाल पोस के बड़ा कर दिया, अब्बा की क्या जरूरत है? अब तो अब्बा के खाने का टाइम आ गया, अब अब्बा आपसे पैसे मांगेंगे। तभी गोरे तो वही ओल्ड होम में जमा करा देते हैं ना कि यार तरक्की की राह में क्या बन रही है, रुकावट बन रहे हैं, तो टेंशन पाल लेंगे, जरूरत ही नहीं है। अब्बा अम्मा को पूरा निचोड़ लिया, तब जब बड़े हो गए तो अब्बा अम्मा क्या लगते हैं? फुल टेंशन, खांस रहे हैं, कोरोना का खतरा भी उनको ज्यादा है, ठीक है ना, और बूढ़े हैं ना, और अब्बा तो फुल टेंशन होते हैं बुढ़ापे में। अम्मा तो फिर भी थोड़ा ख्याल कर लेती हैं। अब्बा जितनी नसीहतें जवानी में करते हैं ना, बुढ़ापे में 10 गुना उसकी स्पीड, बोलो भाई, बढ़ जाती है। तो अब वो जवानी में नसीहतें बर्दाश्त नहीं हो रही थी, अब अब्बा के बुढ़ापे की नसीहतें, तो क्योंकि जवानी में बर्दाश्त नहीं हो रही थी, हालांकि उस वक्त तो अब्बा से पैसे भी मिलते थे, अब तो पैसे देने पड़ रहे हैं, अब कहां से नसीहत बर्दाश्त होगी। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मन अहक्कुन नासी बिहुस्नी खुलुकी। तो यहां भी देखो, हुस्न का लफ्ज है, एहसान से निकला है ये, बल्कि एहसान हुस्न से निकला है। तो सहाबी यहां ये नहीं पूछ रहे कि या रसूल अल्लाह, मेरे अच्छे अखलाक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है, ये सवाल नहीं है।
या मैं किससे ठीक तरीके से बात करूं? ठीक का लफ्ज भी नहीं है, गुड का लफ्ज भी नहीं है। यार एक मुझे बात बताओ, एक कोई मुफ्ती साहब के पास आए, मसला पूछे, मुफ्ती साहब मैंने सुना है कि अल्लाह ने हुक्म दिया कि लोगों से सही बात किया करो, बदतमीजी से पेश नहीं आया करो, तो मैं ठीक तरीके से बात किससे किया करूं? सबसे पहले किससे? तो हम बता देंगे भाई सबसे पहले माँ है, फिर बाप है, फिर बाकी लोग हैं, यही बताएंगे ना। हमारा स्टाइल क्या होगा? ये होगा। लेकिन सहाबी ने ये सवाल नहीं पूछा कि मैं ठीक तरीके से किससे बात किया करूं, सबसे पहले इसका मुस्तहिक कौन है। ना ना ना, उन्होंने ये भी नहीं पूछा या रसूल अल्लाह बेहतर तरीके से मैं किससे बात किया करूं, इसमें सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है, किसका राइट है सबसे ज्यादा कि मैं उससे बेहतर अंदाज में बात करूं। ना 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 ना, आपने फरमाया मन अहक्कुन नासी बिहुस्नी, हुस्न का लफ्ज, मेरे अखलाक में जो एक्सीलेंसी पैदा होगी उस एक्सीलेंसी का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है? यानी आज के जमाने में जो स्टाइल एयर होस्टिस का होता है, शायद हम उसको एक्सीलेंट कह सकते हैं, शायद, क्योंकि उससे अच्छे अखलाक की कम से कम मुझे तो मार्केट में कोई मिसाल, अब तक हमने बसों में भी सफर किया है, ट्रेनों में भी सफर किया है, और अल्लाह भला करे जहाजों में भी किया है, गाड़ियों में भी किया है, कार में भी किया है, हर तरह से किश्तियों में भी किया है। तो जो अमला सबसे अच्छा अखलाक वाला हमें मिलता है वो कहाँ मिलता है? बोलो ना, जहाज में। और सबसे ज्यादा बदतमीज अमला कहाँ मिलता है? बसों में। पेशाब के लिए गाड़ी रुकवा लो, पेशाब रुक जाता है आदमी का टेंशन से, वो इतनी हॉर्न बजा रहा होता, पॉ पॉ बजा रहा होता, बैठ भाई। नमाज के लिए रुकवा लो, सब एक जैसे नहीं होते, नमाज के लिए बाज दफा रोकना मुश्किल हो जाता है, नमाज ही नहीं पढ़ने दे रहे होते। तो फिर अपनी इज्जत इसी में है कि आप ड्राइवर से तमीज से बात करें। WR में सफर करो, कंडक्टर को देखा, एक्सक्यूज मी प्लीज थोड़ा सा किराया दे दें आप। कभी देखा आपने कंडक्टर को WR में? है भाई, घुसेड़ता रहेगा बंदे। अखलाक देखो, जगह नहीं है भाई, पाँव बस पूरी यूं हुई है, उसकी अलाइनमेंट की ऐसी की, मैंने कहा ना काम का बेड़ा गर्क, एक काम का तरीका ये भी होता है, बस का बेड़ा गर्क कर दिया। वो यूं झुकी हुई है पूरी, इधर को आधी पब्लिक छत पे बैठी हुई लटक रहे हैं, खिड़कियों से बंदे गिर रहे हैं, मगर कंडक्टर घुसेगा, एक से भी एक्सक्यूज, इतनी टेंशन देके भी एक्सक्यूज नहीं करता। हालांकि तुम्हें तो 2 रकत नफिल तौबा के पढ़ने चाहिए लांडी पहुंचने के बाद ना। तुम्हें तो या अल्लाह मैंने जो मुसाफिरों को जो गम दिया, मैंने जो दुख दिया, मैं उस पर तुझसे माफी मांगता हूं। कैसे धक्का दे रहा होगा ओ भाई उधर, और हैरत की बात है इधर से घुसता है और अगले गेट से निकल आता है, जगह है नहीं, सबसे किराया ले, इसकी जेब कभी नहीं कटती, सबकी कट जाती, हालांकि सबसे ज्यादा पैसे इसके पास होते हैं। तो बिजनेस, ये जेब कुतरों का बिजनेस भी साइड में चल रहा है इनका, उस पर भी कमीशन, सबकी बात नहीं जो मेरा बयान सुन रहे हैं उनके अलावा। तो मेरी जहां तक जो मैंने देखा है, सबसे अच्छे अखलाक जहाज के अमले के होते हैं। तो हम उसको आज के दौर से कह सकते हैं कि वो एक्सीलेंट होते हैं। वो अलग बात है वो उनकी नीयत क्या है, लेकिन जाहिरी लिहाज से बहरहाल बहुत अच्छे अखलाक होते हैं। तो अब हम मिसाल, हमारे पास एयर होस्टिस के अलावा कोई मार्केट में इतने अच्छे अखलाक की मिलती नहीं है सफर के दौरान, तो दुनिया भी एक मुसाफिर खाना है। तो अब हदीस का मतलब क्या हुआ? सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह, मैं अपने अखलाक में जो एक्सीलेंसी पैदा करूं तो इस एक्सीलेंसी का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है, यानी सबसे ज्यादा मीठे अंदाज से बात मैं किससे करूं। आप यूं भी कह सकते हैं आज की जबान में, जब मैं बात किसी से करूं तो उसमें शक्कर घोलूं मैं, तो सबसे ज्यादा चीनी और सबसे ज्यादा शक्कर किससे बात करते हुए अपने कलाम में घोलूं। बात आ रही है समझ में? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मक, पूरी कायनात में सबसे मीठे अंदाज से अगर तुमने बात करनी है तो सबसे ज्यादा राइट ये किसका है? तुम्हारी, बोलो ना, माँ का। सहाबी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह क्या अंदाज है? फरमाया फुम्मा मन, फुम्मा का मतलब होता है उसके बाद, फुम्मा मन, या रसूल अल्लाह माँ के बाद दूसरे नंबर पर मीठे अंदाज से, अच्छे अंदाज से बात करना किसका हक है कि मैं उससे अच्छे अंदाज से बात करूं? माँ के बाद, माँ का तो पता चल गया, दूसरे नंबर पे जो मैं सबसे बेहतरीन और मिठास के साथ बात करनी है, अखलाक में एक्सीलेंसी पैदा करनी है, माँ के बाद दूसरे नंबर पे
कौन है वो? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? फरमाया उम्मुक, माँ के बाद दूसरा नंबर भी किसका है? बोलो भाई, क्या अजीब अंदाज है। हालांकि ये आम उर्फ के मुताबिक जवाब सवाल के मुताबिक, बोलो भाई, नहीं है। मुझसे अगर कोई पूछे कि सबसे बड़ा हक किसका, मैं कहूँ माँ का, वो कहे उसके बाद किसका, तो मैं कहूँ माँ का, वो कहे मैं उसके बाद का पूछ रहा हूँ, उसका थोड़ी पूछ रहा हूँ। तो ये सरसरी निगाह से देखा जाए तो ये बलागत वाला कलाम नहीं है, ये गलत कलाम है अगर सरसरी निगाह से देखा जाए, क्योंकि हम पूछ रहे हैं कि उसके बाद। माँ तो पता चल गया, माँ के बाद उसके अलावा बताए आप, लेकिन नबी दोबारा किसका नाम ले रहे हैं? ये सरसरी नजर में ये कलाम बलीग नहीं है, लेकिन हकीकत में ये बलागत के आला मयार पे पहुंचा हुआ कलाम है, क्योंकि बात को दिल में उतारने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता था कि माँ के बाद दूसरा नंबर भी किसका है? माँ का। इसका मतलब क्या है कि माँ के बाद अगर तुम ये समझते हो कि किसी से बहुत ही मीठे अंदाज में बात करनी है तो ये हक दोबारा माँ को दे दो। दोबारा किसको दे दो? सहाबी ने फिर पूछा, या रसूल अल्लाह सुम्मा मन। देखो सहाबी का अंदाज भी क्या है, वो चूंकि उनको ये था कि मुझे माँ के अलावा अब चाहिए कि कौन है, और नबी ने दोबारा किसका नाम ले लिया? माँ का। लिहाजा सहाबी ने फिर अपने सवाल को रिपीट किया, क्योंकि वो ये समझते थे कि मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। तो उन्होंने तीसरी दफा पूछा, या रसूल अल्लाह सुम्मा मन, या रसूल अल्लाह तीसरे नंबर पे कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मुक। तीसरे पे भी कौन है? बोलो भाई, ये है विमेन राइट्स। ये क्या है? ये जो बेशरम लोग हुकूक निस्वा और औरतों के हुकूक के नाम पे उल्लू बना रहे हैं ना, इनकी बातों में मत आया करो। इनका मकसद सिर्फ औरत को कपड़ों से आजाद करना है और मर्द की दस्तरस से आजाद करके मर्द के मुकाबले में लाके मर्द का दुश्मन बनाना, ताकि मर्द औरत से मोहब्बत करना छोड़ दे, उसका हक देना छोड़ दे। तुम्हें इस्लाम ने औरत के जो हुकूक बयान किए हैं, उसके बाद हमें किसी और से औरत के हुकूक को समझने की जरूरत नहीं है। हमें किसी लिबरल से, किसी हुकूमत से, किसी विमेन राइट से, किसी से हमें समझने की जरूरत नहीं है। हमें इस्लाम ने बता दिया है कि माँ के रूप में औरत का क्या हक है, बीवी के रूप में औरत का क्या हक है, कि बेटी के रूप में औरत का क्या हक है, बहन के रूप में औरत का क्या हक है। और ये जो लिबरल लोग हैं, ये सिर्फ गर्लफ्रेंड के हुकूक जानते हैं, गर्लफ्रेंड सिस्टम मुआशरे में लाना चाहते हैं, तुम्हें दरिंदा बनाना चाहते हैं, तुम्हें जानी बनाना चाहते हैं, तुम्हें बदकार बनाना चाहते हैं। इनका कोई फैमिली सिस्टम नहीं है। जो कौम निकाह के कायल ना हो, उनके यहाँ माँ बहन बेटियां होती है। माँ बहन बेटी, भाभी, चची, खाला, मुमानी, मामी, फुफी, ये रिश्ते तो शादी ब्याह के नतीजे में वजूद में आते हैं। औलाद होती है तो ये रिश्ते वजूद में आते हैं। फिर इन रिश्तों का पास रखने का हुक्म दिया गया है। जिन कौमों में हर रिश्ते ही नहीं है, तुम उनसे सीख रहे हो कि औरत के हुकूक हमें बताओ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? तीसरे नंबर पे किसका हक है? बोलो भाई, माँ का। फिर सहाबी ने पूछा सुम्मा मन। इसके सहाबी भी पूछते जा रहे हैं, देखो रुक नहीं रहे, क्योंकि उनके सवाल का जवाब मिल नहीं रहा कि या रसूल अल्लाह आप माँ का तस्करा खत्म करेंगे तो पता चलेगा कि माँ के बाद किसका हक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सुम्मा अबूक। चौथे नंबर पे कौन है? बाप। पूरी कायनात में अगर आप किसी से नरम अंदाज से बात करते हैं, मीठे लबो लहजे में बात करते हैं, बहुत से लोग हैं जिनसे आप बहुत नरम अंदाज में बात करते हैं। अपने बॉस से आप सर कह के बात करते कि नहीं करते? कभी आपने देखा कि उसने थोड़ा सा सख्ती की हो, आपने आंखें माथे पे रख ली हो? कभी देखा आपने? है भाई, एक फौजी अपने ऑफिसर के सामने कैसे बात करता है? आपने देखा कभी वो अबे तबे से बात कर रहा हो? है, मैं किसी की नहीं सुनता, मेरी अपना लाइफ स्टाइल है, सर मुझे ज्यादा ऑर्डर ना दिया करो। कभी देखा आपने ऐसे स्टाइल में बात कर रहा हो? सर ये जो आप हर वक्त की नसीहतें करते हैं मुझे समझ में नहीं आती। ऑफिसर्स कर रहे होते हैं ना, फौज में चूंकि ज्यादा एहतराम है इसलिए मैं उनकी मिसाल दे रहा हूँ। एक ब्रिगेडियर आया और एक आम फौजी को समझा रहा है कि ये किया करो, ये किया करो। वो जवाब में कभी देखा क्या? सर ये ज्यादा नसीहतें मुझे अच्छी, बोलो ना सर मुझे नहीं अच्छी लगती ज्यादा हर वक्त की नसीहतें। हालांकि वो ऑफिसर इसको तनख्वाह नहीं दे रहा, तनख्वाह इसको गवर्नमेंट दे रही है। उस ऑफिसर के इस पर एहसानात नहीं है, सिर्फ एक डिसिप्लिन को बरकरार रखने के लिए ऑर्डर दिया है कि तमीज से बात करो। उसने आपके लिए कुर्बानियां दी हैं,
वो आपके लिए लोगों से लड़ा है। लड़ते हैं कि नहीं लड़ते? भाई मेरे बेटे को गाली दी क्यों तूने? वो ये चाहता है कि आप उससे आगे चले जाए। आपकी माँ ने जो आपको बचपन में मोहब्बत से पाला, इज्जत के साथ, तो माँ को ये शेल्टर किसने दिया है भाई? बाप ने। बाप अगर ना शेल्टर देता, वो इतनी मोहब्बत के साथ नहीं पालती। ये टॉपिक मुझे चेंज करना पड़ेगा, मेरी मीटर जो है ना शॉर्ट हो जाते, बोला नहीं जाता इस टॉपिक पर। खैर, हम अपना जो मौजू लेके चले थे उसी को करते हैं। तो देखो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा हक किसका है? बोलो भाई, बाप का। और इसकी उलमा ने एक हिकमत ये भी बयान की है कि बाप चूंकि मर्द है ना, तो उसमें बर्दाश्त की कुव्वत, माँ में बर्दाश्त नहीं होती। उससे बदतमीजी करोगे बेचारी रोती रहेगी, बाप खींच के 2 थप्पड़ ऐसा ही है ना भाई, बाप से ज्यादा ना लगा देगा 2-4 की। माँ बेचारी कुड़ती रहती है बैठ के। तो मैं मिसाल देता हूं कि एयर होस्टेस से अखलाक सीखा करो। जिस स्टाइल में एयर होस्टेस आपसे बात कर रही है, तो जब माँ से बात करो ना, तो उस स्टाइल में 3 चम्मच चीनी, 3 चम्मच हदीस में 3 गुना है ना, तो जितनी चीनी आप अपने बॉस से बात करते हुए अपने कलाम में मिलाते हो, अपनी माँ से बात करते हुए 2 चम्मच उसमें इजाफी डाल लिया करो, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 3 चम्मच हो जाएंगे। इतना मीठा कलाम होना चाहिए किससे बात करते हुए। हमने बड़े बड़े उलमा को देखा है, उनके वालिदैन बिल्कुल देहाती, कुछ भी नहीं आता उनको, बिल्कुल गवार, न बात करने की तमीज, न उठने बैठने की तमीज, लेकिन बेटे बन गए बहुत बड़े आलिम, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी। लेकिन वो अपने बाप का ऐसा एहतराम करते थे, ऐसा बिछ जाते थे बाप के सामने। हमने अपनी आंखों से देखा है कि लगता ही नहीं था कि ये कोई क्या आलिम है, कोई मुफ्ती है, कोई बुजुर्ग है। तो क्योंकि जज्बात साथ नहीं दे रहे, वरना ऐसे कुछ वाकयात आपको सुनाता। भाई अल्लाह का हुक्म हमारे लिए क्या है, काफी है ना। तो बात कहाँ से चली थी, कहाँ को चली गई, वक्त भी पूरा हो गया है। मैं इसी पे बात को समेटता हूँ जल्दी से। आप वो चंदा मंदा करना है, जल्दी से कर लें। हो गया? होगा ना, तो जल्दी से कर लें। शादियों की बात ही ठीक है भाई, ये माँ बाप के हुकूक की बात ना किया करो। वो शादियों वाली बात क्या है, वो ठीक है ना, वो मजा भी आता उसमें। ठीक। तो बात क्या चल रही थी, दोबारा से उसी टॉपिक पर आता हूं। मैंने अर्ज कर रहा था कि अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहकाम दिए, तो दुनियादारों को इससे कोई गरज नहीं है कि ये करो ये ना करो, उनको इससे कोई गरज नहीं है। लेकिन जो आखिरत पर ईमान रखता है, तभी देखो बहुत सी हदीसों में आता है कि जो अल्लाह उसके रसूल और आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि ये करे। तो उसमें अल्लाह के नबी ने पहले बता दिया कि जिनका आखिरत पर ईमान नहीं है उनको ये बातें समझ में नहीं आएंगी, उनको ये बातें नहीं समझ में आएंगी। तो इन बातों पर अमल करने के लिए जो मैंने आयत असल में पढ़ी है, जिस पर मैंने बयान करना था, ये बयान का रुख ही कहीं चेंज हो गया सारा। अमल करने के लिए इंसान को मोटिवेशन चाहिए। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, जो आयतें मैंने कुरान मजीद की पढ़ी है उसमें अल्लाह ने फरमाया कि अपने दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा कर लो। देखो, अल्लाह पर दलाइल के जरिए ईमान लाना अलग बात है, और दिल में उसकी मोहब्बत पैदा करना ये बिल्कुल अलग चीज है। तो जैसे नमाज का हुक्म दिया गया, ज़कात का हुक्म दिया गया, वालिदैन से उसने सुलूक का हुक्म दिया गया, सदका खैरात का हुक्म दिया गया, इसी तरह अल्लाह ने हमें ये हुक्म दिया है कि अपने दिल में मेरी मोहब्बत पैदा करो। ये किसका हुक्म है? अल्लाह का। तो आज जो दिल है ना, वो अल्लाह की मोहब्बत से खाली है। जब मोहब्बत से दिल खाली होता है तो इताअत ऐसे होती है जैसे गन पॉइंट पे कोई आपसे कोई काम करवा रहा हो। देखो, अपना बिजनेस और दूसरे के बिजनेस में फर्क होता है ना। अपनी दुकान पे आप बैठे हो, गुटके की भी होगी, कैसी फिक्र लगी रहेगी ना हर वक्त। और कोई किराए पे आपको बिठा के चला गया कि मेरा शोरूम है गाड़ियों का, तुझे 1 लाख तनख्वाह दूंगा, तो फिर देखो क्या कर, आधा दिन सोने में लगाता है कि नहीं लगाता? क्योंकि इंसान को अपने बिजनेस से मोहब्बत होती है, दूसरे बिजनेस से मोहब्बत नहीं होती। अपना बिजनेस गोलगप्पे का भी होगा तो कहां से कहां पहुंचा देगा, दूसरे का बिजनेस अगर तनख्वाह पे बिठाओगे तो बेड़ा एक्सीलेंसी तो दूर की बात। हमारे एक दोस्त है सियालकोट में, बड़ा बिजनेस है उनका, तो मैंने वहां देखा कि उनकी फैक्ट्री में, मुझे शौक है चीजें देखने का क्या बनता है फैक्ट्री में, इसलिए नहीं कि मेरे कोई फैक्ट्री लगाने का प्रोग्राम है, वैसे ही। तो वो देखा कि वो ग्लव्स बन रहे हैं उनकी फैक्ट्री में ना, एक्सपोर्ट होने के लिए। सियालकोट में खेलों का सामान बहुत बनता है, तो इतना मेहनत से मजदूर काम, वो मुलाजिम काम कर रहे हैं। एक सी रहा है,
एक कटिंग करके काट रहा है और सारे दिलजमी से लगे हुए हैं। मैंने कहा यार पहले किसी फैक्ट्री में मैंने मुलाजिम देखे हैं इतनी तमीज से और इतनी दिलजमी से काम कर रहे हैं, वरना सेठ अगर फैक्ट्री का दौरा करे तो ठुड्डे मार मार के उठाता है ना, ओए तू क्यों सो रहा है यहाँ पे, कहता है ना कि नहीं कहता। वहां देखो सारे लगे हैं। तो उन्होंने कहा इनको हमने दिहाड़ी पे नहीं रखा, इनको हमने दिहाड़ी पे नहीं रखा, इनको हमने कहा जितने इतने ग्लव पर ग्लव पे इनको पैसे मिलते हैं। तो अब इनका ये बिजनेस में शिरकत हो गई ना, अब उनको पता है भाई जितना काम ज्यादा करूंगा उतने नोट ज्यादा छापूंगा, इसलिए उनको सेठ का आना भी बर्दाश्त नहीं होगा। यार ये सेठ काम का टाइम है, सेठ साहब आप बिला वजह आके तंग कर रहे हो हमें, यही होगा कि नहीं होगा। हम काम कर रहे हैं, उधर ऑस्ट्रेलिया से वो आया हुआ है, डिमांड आई हुई है, वो ग्लव्स मंगवा रहे हैं और आप हमें तंग कर रहे हो, बोले चलो, तो ये कंडीशन होगी। तो अब चूंकि अपना काम बन चुका है ना भाई, तो जब अल्लाह से इंसान को मोहब्बत होती है तो अल्लाह के काम भी अपने लगते हैं। नमाज भी क्या लगती है अपनी, ज़कात भी अपनी, फिर मजा आता है इन कामों में। अभी जो हम नमाज पढ़ रहे हैं ना ये गन पॉइंट पे, थोड़ा बहुत कब्र का अजाब का डर है यार, मरना भी है, कोरोना से ना मर जाए पता नहीं, इत्तिफाक से अगर कब्र में सांप निकल आया, इत्तिफाक से अगर वो बातें फजाइल अमाल में जो लिखी हुई सही निकली तो हमारा क्या बनेगा। चलो जुम्मा तो पढ़ लो जाके, तो फिर कैसे आ रहे होते हैं आप देखो, फजर में क्या हाल होता है, जोहर में क्या हाल होता है, असर में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो नमाज में पहली सफ में होगा, क़यामत के दिन जब अल्लाह का दरबार लगेगा वहां भी पहली सफ में होगा वो। तो जितना सुस्त नमाज में होगा उतना पीछे आखिरत में अल्लाह के दरबार में। अल्लाह कहेगा ये मुझे दुनिया में बगैर देखे सबसे पहले आके बैठते थे, आज जब मैं नजर आ रहा हूं तो आज अब मेरी मर्जी से ये आगे आएंगे, कल ये अपनी मर्जी से आगे आते। तो मेरे भाई एक्सीलेंसी पैदा कैसे होगी, जब अल्लाह की मोहब्बत पैदा की जाए। और मोहब्बत कैसे पैदा होगी, जिक्र की कसरत, समझते हैं कि नहीं समझते, बार बार अल्लाह का तज़किरा। पहले से माँ मौजूद होती है, बगैर माँ के कोई पैदा नहीं होता, बगैर बाप के तो पैदा हो जाते हैं, माँ के बगैर नहीं होता कोई पैदा। ये मैंने इसलिए कह दिया ताकि अंग्रेज नाराज ना हो ना, वो कहें यार तुम कैसी बातें कर रहे हो, बगैर माँ के, बाप के बगैर। तो मैंने उनको फेवर दिया थोड़ा सा, भाई बाप के बगैर तो हो जाते हैं, यानी वो कहेंगे हमारी पैदाइश का इनकार कर दिया, हम तो विदाउट बाप भी होते हैं हम लोग। तो मैंने मानता हूं कि होते हैं, आप भी हुए हुए हैं ना, मैं आपके होने का इनकार नहीं कर रहा। वैसे तो बगैर बाप के भी नहीं होता, अगर सही बात की जाए ना तो होता सबका कोई ना कोई बाप है। हाँ हम लोग को पता होता है, उनमें से बहुत सौ को पता नहीं होता, पकड़ा जाता है बाज दफा डीएनए से। वजह क्या है भाई, उन्होंने फोकस ही नहीं किया ना हम दुनिया में आए क्यों, उन्होंने फोकस किया कि हम अपनी लाइफ को लग्जरी कैसे बनाए। मेडिकल साइंस में तरक्की कर ली उन्होंने, टेक्नोलॉजी में ठीक ठाक तरक्की कर ली, लेकिन मकसद ही भूल गए कि हम आए क्यों थे। तो अब मुझे बताओ, इंसान का एंडिंग पॉइंट शुरू होता है दुनिया में आते ही, उसको सबसे पहले रिहाइश के लिए क्या चाहिए, बोलो ना, होटल। केयर करने वाला, जैसे होटल में भी तो केयर कर रहे होते हैं ना वहां के मुलाजमीन, एयरपोर्ट पे खड़े होंगे आपकी नाम की तख्ती लेके, जितना अच्छा होटल होगा वहां। एक तो ये होटल है जो कैंट स्टेशन पे होते हैं, मंजी मिल जाती है किराए पर, वो भी किराया आप दो, सो कोई और रहा होता है उसमें, ठीक है। ये भी होटल है गरीबों के बेचारों के, लेकिन गरीब ज्यादा गहरी नींद सो रहे होते हैं, मैंने ये देखा है। खैर, तो दुनिया में जैसे ही आए अल्लाह ने एक लग्जरी रिहाइश का इंतजाम किया। वो रिहाइश किया है माँ की गोद। कैसा तड़पता है बच्चा माँ की गोद की तरफ, कैसा सुकून मिलता है माँ के साथ चिपकने में। घरों में बच्चे पैदा किया करो, फितरत की अक्कासी नजर आती है, माँ की ममता नजर आती है, तुम्हें बीवी से मोहब्बत हो जाएगी, यार इतना प्यार दे रही है बच्चे को। क्योंकि जो तुम्हारे साथ एटीट्यूड था ना उसमें तुम्हें, यानी बाज लोगों की बात कर रहा हूं, उसमें प्यार शॉर्ट नजर आया तुम्हें, तो तुम ये समझे इसके सीने में दिल ही नहीं है। बच्चा पैदा होता है तो तुम्हें ऐसा लगेगा दिल सिर्फ इसी के सीने में है, बाकी सब दिल लेस लोग हैं। मैं जब ये मासियां देखता हूं ना जो रोडों पे फिर रही हैं बेचारी, जिनका कोई घर बार नहीं है, कैसे धक्के खा रही हैं, और इनकी गोद में छोटे बच्चों को देखता हूं कि ये रोड पे धक्के खाती फिर रही है, मारी मारी फिर रही है, अपना बच्चा नहीं छोड़ रही। काश इस बच्चे को बड़े होकर कदर हो जाए कि मेरी माँ ने उस वक्त जब मुझे कोई सीने से लगाने के लिए, जब मुझे कोई तैयार नहीं था, इसने मेरी कैसी केयर की है। आप देख लें जो रोडों पे बेचारी गरीब औरतें घूम रही होती हैं, जिनका कोई घर नहीं होता, एक मैला कुचैला सा बच्चा इनकी गोद में, फटे पुराने से कपड़े, उस बच्चे को नहीं पता तेरी केयर के लिए खुदा ने कैसा इंतजाम किया है, तेरी क्या वैल्यू सोसाइटी में, कैसे धक्के खा रही होती है। बच्चा बड़ा होकर अपनी माँ की वो मेहनत भूल जाता है। फिर ये बच्चा जब माँ की आंखों में आंखें डाल के बात करेगा, बदतमीजी करेगा, बताओ खुदा को गजब नहीं आएगा कि तू कर क्या रहा है,
किसके सामने तू आवाज ऊंची कर रहा है? मैं जब भी ये मंजर देखता हूं उससे रहा नहीं जाता। मेरा दिल चाहता है मैं इसकी वीडियो बनाऊं इस बच्चे की। देख तेरी माँ भूखी प्यासी रोड पे बैठी हुई, कभी उधर भीख मांग रही, कभी उधर भीख मांग रही, और तुझे दूध भी पिला रही है। देख कितने साल तक तू मैला कुचैला था ना, देखने में भी कोई अट्रैक्टिव नहीं था। तो मेरा दिल चाहता है मैं इसकी वीडियो बनाऊं। बच्चा जब बड़ा हो जाए ना तो उसको ये वीडियो दिखाऊं मैं कि तू जो आज 5-6 फुट का कद निकाला है ना तूने, और महल्ले का दादा बना हुआ घूम रहा है, एक वक्त तुझ पर एक तवील अरसा तेरे ऊपर ये गुजरा है जिस वक्त तुझे किसी ने सहारा, बोलो किसी ने सहारा नहीं दिया, इसने सहारा दिया तुझे, जिसकी आज तेरी नजर में कोई वैल्यू नहीं है। तो अपने बॉस के सामने तो आवाज नहीं ऊंची करेगा कभी भी। मैंने देखा है बड़े बड़े गुस्से के तेज तकब्बुर वाले बॉस के सामने कभी नहीं चीखते। कुछ भी कर रहा हो सर 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 करके मक्खन लगाते रहेंगे, चापलूसी करते रहेंगे। मैंने नहीं देखा एयर होस्टेस कभी मुसाफिरों के सामने चीखी हो, बर्दाश्त करेगी। कभी देखा आपने जहाजों में एयर होस्टेस को किसी पैसेंजर के सामने चीखते हुए? जितना भी बदतमीजी कर ले पैसेंजर, एयर होस्टेस को हुक्म है क्या करना है, उफ नहीं करना इनके सामने, वो नहीं करेगी उफ। माओ के सामने चीखते हुए हमने बेटे भी बहुत देखे और बेटियां भी बहुत देखी हैं, और अब तो बहुत ज्यादा देख रहे हैं। खुदा की कसम ये साइंस और टेक्नोलॉजी जिसपे तुम्हें फख्र है ना, अगर तुम बाप के सामने खामोश रहना नहीं सीखे, माँ के सामने आवाज पस करना तुमने अगर नहीं सीखा, खुदा तुम्हारी इस तमाम तर टेक्नोलॉजी और तरक्की के बावजूद तुम्हें जहन्नम की आग में झोंक देगा, वो डाल देगा। और कुरान धमकियां देके कहता क्या है, इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, ये काम अल्लाह पे बहुत आसान है। ये ना समझना कि आग में नहीं डालेगा वो, थोड़ा सा ठंडा पानी दे दो। खुदा ने माँ बाप के सामने ऊंची आवाज से बात करने की हमें परमिशन, बोलो भाई, नहीं दी है। उसकी वजह है कि हम अपने बचपन को भूल जाते हैं। खुदा बोलो नहीं भूलता। आज अखलाक अखलाक अखलाक, दोस्तों से खुश अखलाकी, गर्लफ्रेंड से खुश अखलाकी, कोई सवाब नहीं है गर्लफ्रेंड से अच्छे अखलाक से बात, ये कोई एटीट्यूड नहीं है, ये दरिंदगी है, हैवानगी है। नबी ने फरमाया तुम्हारे अखलाक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? साहबी ने पूछा ना या रसूल अल्लाह। ये ऐसा टॉपिक है जिसपे मुझसे चेंज ही करना पड़ेगा। कभी अकेले में मिलेंगे तो बैठ के बात करेंगे इस पे इंशाल्लाह। वो बात क्या चल रही थी, हम तो ट्रेन में ऊंट पे बैठे हुए थे, ऊंट से उतरना ही नहीं चाहिए था हमें, मेरा ख्याल। तो बात ही भूल गया यार, मैंने यहाँ बंदा बैठाया हुआ होता तो टॉपिक क्या चल रहा था। नहीं ये तो टॉपिक जी हाँ, मैं ही ऐसा कर रहा था, मैं एक मिसाल दे रहा था कि इंसान का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहाँ से शुरू होता है। जो सफर में जब आता है, जिस दिन माँ ने बच्चा जना हो तो अल्लाह उसके लिए एक लग्जरी रिहाइश का इंतजाम करते हैं जिसको क्या कहा जाता है, माँ की गोद। यहां से बात शुरू हुई थी। जैसे ही आप होटल में जाते हैं, कहीं सफर पे आप हों, तो नहा धो के सबसे पहले आपको किसकी फिक्र होती है, खाने की। आपके अब्बा ने इसका भी इंतजाम किया हुआ था, इसका मतलब आप आए नहीं है, आपको किसी ने भेजा है। बच्चा जब दुनिया में आता है थोड़ी देर में उसे लगती है भूख, ऐसा बेहतरीन इंतजाम अल्लाह ने उसके लिए किया। माँ की छाती में 2 चश्मे जारी कर दिए। डार्विन का बाप 100 दफा मर के 100 दफा पैदा हो जाए, इस बात का जवाब नहीं दे सकता कि ये कैसा नेचर का इत्तेफाक है कि इधर दुनिया में आया और इधर माँ की छातियों में 2 बहते हुए चश्मे जारी कर दिए, और ऐसे चश्मे कि उससे ज्यादा सूटेबल खुराक बच्चे के लिए हजारों साल में भी साइंसदान मेहनत करके मशीनों के जरिए नहीं बना सके अब तक। फितरत साइंसदानों से भी ज्यादा ज़हीन हो गई भाई, है भाई। साइंसदान अब तक ऐसा दूध नहीं बना सके जैसा नेचर ने बच्चे के लिए बना दिया। ये बना नहीं है, ये बनाया गया है, ये ऑर्डर पे माल तैयार हुआ है, ये खुद ब खुद नहीं हुआ। फिर जब आप होटल में कहीं सफर पे जाते हो, आपको जरूरत होती है खाने की, तो आप पूछते हो खाना कहाँ से मिलेगा। बच्चे को खाने का इंतजाम है, लेकिन बच्चे को पता नहीं है मिलेगा कहाँ से। अल्लाह ने बच्चे के दिमाग में ऐसे सॉफ्टवेयर डाल दिए पैदा होते ही, जब उसे दुनिया में कुछ भी नहीं पता होता। ला तालमून शैआ, अल्लाह कहते तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, लेकिन एक चीज पता होती है उसको कि मुझे दूध कहाँ से मिलेगा और मेरे हलक में उतरेगा कैसे। कुछ चूसने का अमल जो है ये भी फितरत ने सिखाया हुआ है उसको, ये भी सिखाया हुआ है कुदरत ने। फिर अल्लाह फरमाते हैं वजअल लकुमुस समअ वल अबसारा वल अफइदा, दुनिया में सरवाइव करने के लिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए थे तुम्हें, जितने भी बुनियादी जरूरत की चीजें थी,
वो सारी हमने पैदा होते ही प्रोवाइड कर दी। तुम्हारी खोपड़ी में 2 आंखें लगा दी ताकि तुम्हें देखने के लिए रास्ता नजर आए। तुम्हारे दिमाग में 2 कान फिट कर दिए ताकि तुम्हें लोगों की आवाजें समझ में आए और कम्युनिकेशन में आसानी हो। ऐसे जैसे अब्बा ने मोबाइल में बैलेंस डाल के भेजा हो आपको फ्रांस, बेटा वहां पहुंचते ही फोन कर लेना। ऐसा ना हो कि कोई कम्युनिकेशन में कोई मसला आए तो तुम्हारे लिए मसाइल खड़े हो जाएं। अल्लाह कहते हैं मोबाइल फोन मैंने तेरी कान में लगा दिया है। लोग जब तुझसे बात करेंगे तो फोन की जरूरत नहीं है। जब वो बात करेंगे तो वहीं से रेज निकलेंगी और तेरे कानों के पर्दों से टकराएंगी और वहीं से उनको मैं आवाज की लहरों में तब्दील कर दूंगा। आप क्या समझते हो ये कान के पर्दे क्या ये कुदरत का कम शाहकार है क्या? आंख से क्यों सुनाई नहीं दे रहा? गोश्त तो वो भी है। दिमाग जबान से क्यों सुनाई नहीं दे रहा? नाक से क्यों सुनाई नहीं दे रहा? सिर्फ कानों से क्यों सुनाई देता है? इतना सा बारीक पर्दा है, उसमें ऐसे सॉफ्टवेयर लगा दिए हैं कि आवाज की लहरें जब टकराती हैं वो रिवर्स होती हैं, वो ऐसी लहरों में चेंज होती है कि दिमाग को पता चलता है कि क्या बोल रहा है ये। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? आप हाथ से सुन सकते हो, सिर्फ कान है जिसमें एक बारीक पर्दा है, उसमें ऐसे सॉफ्टवेयर हैं कि ये फर्क कर लेगा कि सामने वाला क्या कह रहा है, कितनी ऊंची आवाज से कह रहा है। वजअल लकुमुस समअ वल अबसारा, कहते हैं आंखें बनाई मैंने। माँ बाप से ज्यादा एहसान किसका है भाई? अल्लाह का। आज अल्लाह के सामने भी चीख रहे हैं, माँ बाप के सामने भी चीख रहे हैं। और ये बाखलाक तबके की बात कर रहा हूं मैं, बद अखलाकों की बात नहीं कर रहा। बहुत से बद अखलाक हमने देखे हैं, दोस्तों से लड़ते हैं, बॉस से लड़ते हैं, बाप के सामने आवाज क्या हो जाती है? पस्त हो जाती है उनकी। माँ के सामने आवाज पस्त हो जाती है। खुदा को ये ज्यादा महबूब है। खुदा के हुक्म के आगे सर को झुका लेते हैं, खुदा से ऊंचा नहीं बोलते। खुदा से ऊंचा बोलना क्या है जब अल्लाह का हुक्म सुनाया जा रहा है और आप उसे तकब्बुर से नजरअंदाज कर दो। कितने लोग हैं यार, मैं शरीयत नहीं मानता, मैं इन मौलवियों की बातें नहीं मानता। भाई ये कारोबार का तरीका हराम है, अब इन मौलवियों के चक्कर में नहीं पड़ो। ना पढ़ो मेरे भाई, मौलवी तो बेचारा खुदा का पैगाम पहुंचा रहा है, ना पढ़ो आप क्या समझते हो हमारा नुकसान हो जाएगा? कल मुझे किसी ने कहा कि टिकटॉक पे लड़कियां बहुत ज्यादा बेहुदा लिबास में आ रही है, इसको रोकें। मैंने कहा जाने दो जहन्नम में, जाने दो, बहुत बड़ी जहन्नम अल्लाह की, उठा के आग में फेंक देगा। वो नहीं, उसको कोई टेंशन नहीं है खुदा को। जब ये लड़की पैदा हुई थी, इसकी माँ की छातियों में खुदा ने दूध पैदा किया ना इसके लिए। ये अंधी है क्या? नजर नहीं आ रहा इसको? माँ की मोहब्बत इसको खुदा ने दी ना, इसके लिए सारे इंतजाम, इसको हुस्न दिया, जवानी दी। आज इससे पूरे कपड़े नहीं पहने जा रहे, इतना सा हुक्म खुदा का फॉलो नहीं कर रही है ये। और माँ बाप को देखो, अपनी बच्चियों को पूरे कपड़े नहीं पहनाए जा रहे इनको। लड़का पूरे कपड़े, पूरी आस्तीन के साथ, लड़की स्लीवलेस। अगर किसी बाप को, माँ को बोलो भाई ये बच्ची को आप पूरी आस्तीन क्यों नहीं पहनाते, तो जवाब क्या मिलेगा? भाई लड़की है, बच्ची है, तो वो भी तो बच्चा है, उसको पूरे कपड़े क्यों पहनाए हुए आपने? आप अभी से नंगापन सिखा रहे हो अपनी बेटी को। तो ये बात खूब समझ लो, कुरान के अल्फाज, तमत्तउ फइन्ना मसीरकुम इलन नार। अल्लाह कहते हैं मजे उड़ा लो, मैंने हुज्जत तमाम कर दी है। जब पैदा हुए थे मैंने जरूरत पूरी कर दी, आसमान से बारिशें बरसाई, फालिकुल हब्बि वन नवा, जमीन से दाने को फाड़ के तनावर दरख्त बनाया जिससे तुम खाते हो, तुम्हारे जानवरों को सूखा चारा खिलाया जिससे गोश्त बनाया, जिससे दूध बनाया। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करके बैठा हुआ हूं। अब मैं अगर कह रहा हूं लड़की पूरे कपड़े पहने, वो पर्दा करे, वो टिकटॉक पे, यूट्यूब पे अपने जिस्मों की नुमाइश ना करे, फिर भी अगर कोई कर रहा है और मेरी तरफ से अजाब नहीं आता, तो ला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलुज़ ज़ालिमून। अल्लाह कहते हैं ये मत समझना कि मैं गाफिल हो गया हूं, मैं पैदा करके खर्चा देके भूल गया हूं। ना 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 ना, बाप अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए भेजे खर्चे के साथ, वो गाफिल नहीं होता। वो कहते तू आ, फिर मैं देखता हूं तेरी कैसी टांगे तोड़ता हूं, मैं तुझे जायदाद से आग करता हूं। खुदा कैसे गाफिल हो जाएगा भाई? खुदा को बेहयाई पसंद बोलो नहीं है। और एक है बेहयाई का इर्तिकाब करने वाला, एक है बेहयाई फैलाने वाली या फैलाने वाला, दोनों में बड़ा फर्क है। अल्लाह कहते हैं जो बेहयाई को प्रोमोट करते हैं उनके लिए दर्दनाक अजाब है। देखो एक किसी तवाइफ का नाच देख के हराम लज्जत हासिल कर रहा है, ये भी गुनाहगार है, लेकिन नाचने वाली ज्यादा गुनाहगार है, क्योंकि वो बेहयाई को क्या कर रही है? वो प्रोमोट कर रही है, फैला रही है। वो ऐसा पर्दा उतरता चला जा रहा है दीनदार घरानों में। बच्चियों को कपड़े पहनाते हुए इनको मौत आ रही है यार। मार्केट में जाओ, बच्चियों की शलवार कमीजें ही नहीं मिल रही हैं, मक्का में नहीं मिल रही, मदीना में नहीं मिल रही। क्या हो गया भाई? ये बच्चों के जब पूरे कपड़े मिल सकते हैं लड़कों के, लड़कियों के क्यों नहीं मिल रहे? तबलीग में वक्त भी लग रहा है, 4-4 महीने लग रहे हैं, बुजुर्गों से ताल्लुकात भी हैं, तहज्जुद भी नहीं छूट रही। जब बेटी का लिबास देखो तो आधे कपड़े। मैं कहता हूं भाई इसको पूरे क्यों नहीं पहना रहे आप? कहते हैं एक्चुअली वो वाइफ गई थी मार्केट से, ये उठा के ले आई, वो कह रही कोई बात नहीं जब बड़ी होगी। मैंने कहा ना ना ना, बड़ी होगी नहीं पहनेगी। आप बच्चे को बचपन से बरहना रखो, बड़े होकर कभी कपड़े, वो आदी हो जाएगा, फिर वो उसको उसमें हया खत्म हो जाएगी।
हमें याद है हम जब बचपन में खेलते थे तो हमारे जो दीगर रिश्तेदार आते थे, जो हमारे यानी फैमिली के होते थे, 7-8 साल की हमारी एज थी, वो नेकर पहन के, जिसको पंजाबी में कहते हैं कच्छा पहन के घूमते थे। वो हमसे नहीं कच्छा पहना जाता था बचपन में। यानी वो जो होता है ना 7-8 साल के बच्चे चड्डी पहन के नेकर पहन के घूम रहे हैं, गली मोहल्ले में भाग रहे हैं, हमसे नहीं पहना जाता था। मुझे शर्म आती थी। क्यों? हमारे अब्बा ने हमें कभी कच्छा पहनने उस उम्र में बोलो नहीं दिए। एक हद तक अब्बा ने कंट्रोल किया, उसके बाद अब हमें खुद ही शर्म आने लगी, यार मैं चड्डी पहन के कैसे, हालांकि 7-8 साल एज थी हमारी, उन शर्म आती थी। आज माँ बाप बच्चों की शर्म खुरच खुरच के निकालते हैं। कुल्लू मौलूदी यूलदु अलल फितरा, नबी ने फरमाया हर बच्चा फितरत पे पैदा होता है, शर्म व हया लेके पैदा होता है। माँ बाप क्या करते हैं? उसको फितरत से हटा देते हैं। बच्ची में शर्म बेटों से ज्यादा होती है। मैं जद्दा एयरपोर्ट पे था, एक 7-8 साल की बच्ची, जैसे फैमिली वाले मुझे देखते हैं, बच्चियां आती हैं सलाम करने के लिए, तो एक छोटी सी 7-8 साल की बच्ची, मैंने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया, बच्ची ने नहीं बढ़ाया हाथ, तो उसके वालिद ने कहा मुफ्ती साहब हमने इसको मना किया है मर्दों से हाथ नहीं मिलाना। मुझे बहुत अच्छा लगा उसका अमल, बहुत प्यारा लगा उसका। मैंने कहा हमने बहुत प्यारी तरबियत की अपनी बेटी की। बच्चियों को बोल्ड बना रहे हो आप यार, जो बड़े हो गए वो तो हो गए ना, बच्चियों को तो आप कम से कम, बच्ची तो पूरे प्रॉपर ड्रेस में बहुत प्यारी लगती है, फूल लगती है वो। कितने लिबरल लोग परेशान हैं कि हमारी बच्ची हमारे सामने अधूरे कपड़े पहन के बैठती है, उसको शर्म ही नहीं आती। मैंने कहा शर्म तो आपने निकाली है उसकी, और यहां बीवी के गुलाम बन जाते हैं। अब बेगम को टाइट करो, बेगम साहिबा आप जो मर्जी पहने, अब आपका टाइम गुजर चुका है, अब आपकी तरबियत तो मेरे हाथ में नहीं है, ना मेरी तरबियत आपके हाथ में, ना शौहर बीवी को ठीक कर सकता है, ना बीवी शौहर को ठीक कर सकती है। आजकल सख्ती करेंगे सिवाय तलाकों के कुछ भी हासिल नहीं होता। घर बसाने के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। मोहब्बत से समझाएं। तबलीग में वक्त जब लोग आते हैं ना, मेरी बेगम पर्दा नहीं करती, ये नहीं, मैं कहता हूँ भाई अब तबलीग में वक्त लगवा ले, उसका जबरदस्ती करने से वो पर्दा नहीं करेगी, बगावत फैलेगी और तलाकें होंगी, बच्चे रुलते हैं, बर्बादियां। मोहब्बत से समझाओ, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मियाँ खराब है तो औरत कहती है क्या करूंगी, सबर कर भाई, तू मोहब्बत से समझा, तबलीग में वक्त लगवाओ, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन बेटियां किसके कंट्रोल में है? माँ बाप के कंट्रोल में है। बच्ची को अगर आपकी बेगम बिगाड़ रही है, कंप्रोमाइज नहीं करना है। ये शौहर बच्ची को बिगाड़ रहा है, औरत कंप्रोमाइज नहीं करे। प्रॉपर कपड़े, बच्चों की तरबियत दुनिया का सबसे आसान काम है, जहन में रखना, बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है। जो कहते हैं ना इतने ज्यादा बच्चों को कौन पालेगा, कैसे पालेंगे, बच्चे खुद ही पलते हैं, बल्कि बच्चे माँ बाप को पालते हैं। जिस घर में बच्चे नहीं होते, माँ बाप नहीं पलते, डिप्रेशन में जाते हैं माँ बाप। मेरा तो ये कॉन्सेप्ट है कि माँ बाप बच्चों को नहीं पालते जितना बच्चे माँ बाप को पालते हैं। जिस घर में बच्चे नहीं है, माँ बाप नहीं पलते, उसमें डिप्रेशन में जाते हैं, लड़ाइयां होती हैं, तलाकें होती हैं। जहां बच्चे हैं, माँ बाप खुद ही पल जाते हैं मोहब्बत से। बच्चों की तरबियत में बहुत आसान है, सिर्फ बिगड़ने नहीं देना, ये तरबियत है। समझ में आ रही है बात? क्या नहीं करना? अपने हाथों से जबरदस्ती बिगाड़ना नहीं है, तो खुद ही सही बनेगा। वो तो नेचर पे है। फिर भी कोई एक आध बिगड़ जाए तो नूह अलैहिस्सलाम की औलाद भी बिगड़ी थी ना। अल्लाह से तो कोई नहीं लड़ सकता, तकदीर से कौन लड़ सकता है? बच्चों की तरबियत में सिर्फ बुरे लोगों में ना बैठने दो, बुरे दोस्तों में ना बैठने दो, वो खुद ही सही होता है। वो बच्चियों को हया सिखाओ, वो आपके सामने भी फिर ऊंची आवाज से बात नहीं करेंगी। अगर आपने उनको, देखो हया सबसे पहले लिबास से शुरू होती है। अगर लिबास सही नहीं है तो हया खत्म। जब हया गई तो फिर बाप का एहतराम और माँ का एहतराम भी, माँ का एहतराम भी गया, खत्म। तो पूरे कपड़े पहनाओ भाई बच्चियों को। घर में अपनी बीवी को बता दो, बेगम हम दोनों जैसे मर्जी हैं, बच्चों को हमने बिगड़ने नहीं देना। लोग बताते हैं हमें कि हम फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं। मैं कहा भाई तौबा कर, नहीं तौबा करता कम से कम अपने बच्चों को नहीं बता के मैं ड्रामे देखता हूं। बच्चों को तो बचा इस बुराई से। माएं बच्चियों को बिठा के ड्रामे देख रही हैं, फिर वो बच्चियां देख रही हैं, वो उसके देवर से ताल्लुकात, वो उसके साथ भाग गई, बीवी वसीम की है, शादी सलीम से हो रही है, यानी भागी सलीम के साथ है। शौहर ने कुछ जोर से बात की तो बेगम आगे से रिप्लाई उससे भी ज्यादा ऊंची आवाज से। माएं बच्चियों को बताया करती थी बेटा ससुराल में 4-5 साल बर्दाश्त करना है, यही होता था ना, फिर तुम्हारी हुकूमत होगी ससुराल में। शुरू में सास को 5-6 साल की कहानी है, बर्दाश्त कर लो। ससुर साहब की ऊंच नीच बर्दाश्त, उनको अपना बाप और माँ मान लो, ऊंची आवाज से बात मत करो, थोड़ा कंप्रोमाइज कर लो। जब 2-4 बच्चे हो जाएंगे, इस घर की तुम ही मालिका होगी, तो घर बस जाते थे, फिर औरत ऐश करती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, बच्चियां जाती हैं, जैसे ही कुछ थोड़ी सी सास ने कोई बात की, भाई बड़े हैं ना वो, थोड़ी बहुत हो सकता है ऊंची नीच हो सकती है, फौरन माँ को फोन किया, माँ ने कहा आजा, बाप ने कहा आजा, मैं देखता हूँ इसकी ऐसी की तैसी। घर तबाह कर रहे हैं ससुर भी, यानी जो बच्चियों के बाप भी और बच्चियों की माँ भी। जरा सी बात पे, वो एक लड़की की शादी हुई ना, पहली रात को ही घर आ गई। ये मैं मोबाइल पे सुना रहा हूँ, फोन मोबाइल पास होता ना, पहले जमाने में जब पड्डा होता था तो माँ बाप तक पहुंचने तक वो ठंडा हो चुका होता था।
फटा हुआ है, अब माँ के घर जाके बताना है, रास्ते में रक्षे के इतने धक्के लगे, टैक्सी की इतनी टेंशन, वो टेंशन भूल के रक्षे वाले से फटा होता था, उसका घर जाके भूल जाती थी मेरी लड़ाई क्या हुई थी ससुराल में, माँ शौहर से झगड़ा क्या हुआ था, या पैदल आ रही होती थी। अब क्या है, जरा सी बात हुई ने ठा करके फोन घुमा दिया, उधर माँ इंतजार में बैठी हुई होती है, जैसे फोन आया, जी बेटा क्या मसला, रोज जाहिर है बच्चियां होती हैं वो फिर चीखती बहुत हैं, हाँ मेरे साथ ये हो गया, वो माँ बाप का दिल तो नरम होता है, वो अपनी बच्चियों के आंसू देख के, अबे हमने इतने लाड से पाला था। वो एक आदमी की शादी हुई ना बहन की, तो उस यतीम थी वो लड़की, तो वो उसने अपनी बहन को रुखसत करते हुए होने वाले बहनोई से कहा कि मैंने इसको बहुत मोहब्बत से पाला है, देख इसका ख्याल करना, इससे कभी कोई गम ना हो। ठीक है जी ख्याल करूंगा। फिर दोबारा का, देख अपने हाथों से पाला है मैंने अपनी इस बहन को, इसका बाप नहीं था, बहुत मोहब्बत दी है, कभी मैंने इसको डांटा भी नहीं, देख इसको कोई गम ना हो। ठीक है जी, यही होता है। फिर जब तीसरी दफा कहा, देख मैंने बड़ी मोहब्बत से पाला है, इससे गम नहीं होना चाहिए, उसने कहा तू छोड़ो इसको, छोड़ तू आ जा, बस इतनी मोहब्बत से पाला है ना इसको, फिर तू क्या कर, इसको अपने पास रख, तू आ जा यार, तू मुझे बता देना क्या क्या सलूक करना है ना, तो तेरे साथ कर लूंगा मैं वो सलूक, कितनी मोहब्बत से रखना है तुझे, क्या खिलाना है क्या पिलाना है। तो इतना ज्यादा ससुराल को वैल्यू नहीं दी जा रही है, जिस घर में गई है तो थोड़ा सा उसको वैल्यू दे दो भाई, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, आगे फिर एडजस्ट हो जाओगी खुद ही, तो 2-4 बच्चे हो जाएंगे, फिर देखो तुम्हारी हुकूमत होगी, थोड़ा सा बच्चे बड़े हो जाएं ना जी, जाते ही एकदम एडजस्ट होने में टाइम लगता है, थोड़ा उनकी सुनो, थोड़ा इसकी सुनो, इसको थोड़ा सब्र की तलकीन करो ना जी ना। हम अपनी बच्ची के आंसू नहीं देख सकते, जिसकी तबीयत में लचक नहीं है ना, वो ना मुल्क चला सकता है, ना वो घर चला सकता है, ना वो कारोबार चला सकता है। आपने बहुत से दुकानदार देखे होंगे नाक पे मक्खी बिठा के बैठे रहते हैं, कोई कस्टमर आया उल्टी बात की जड़ दिया उसके, थोड़े दिनों में आपको नजर आएगा होटल क्या है बंद। हमें याद है कराची में केपीके से और पंजाब से बहुत से लोग आया करते थे, ड्राइवर कंडक्टर वगैरह बसें चलाते थे, शुरू में उनके फड्डे बहुत होते थे, तो फिर हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता कंडक्टरों और ड्राइवरों ने ना कस्टमर की और जो मुसाफिर है ना उनकी बर्दाश्त करना शुरू कर दी थी। ये हमने खुद अपनी आंखों से देखा। वजह कि उन्होंने खुद सोचा कि यार जब भी फट्टा होता है, एक खून खराबा, मार झगड़ा और फिर थाने, और लॉस किसका होता है, हमारे बिजनेस का होता है, इतने दिन तक मजदा बंद रहती है। तो हमने खुद ये देखा, ऑब्जर्व किया कि अब ये लोग ज्यादा नहीं लड़ते, कस्टमर उल्टी सीधी बात करे मुंह उधर फेर लेंगे ना, चल भाई बोलने दो इसको। तो बिजनेस के लिए जब आपको बर्दाश्त समझ में आती है, कंपनी के लिए बर्दाश्त समझ में आती है, तो घर बसाने के लिए क्यों बर्दाश्त नहीं करते मेरे भाई। तो वो मैं बता रहा था, एक दुल्हन की शादी हुई ना, तो पहली रात ही घर आ गई, तो माँ ने कहा बेटा ये बदशगुनी है, पहली रात ही बेटी अपने माँ बाप के घर आ जाए, ये क्या है, एक नहुसत समझी जाती है। उसने कहा अम्मा नहुसत छोड़ो, मेरा मोबाइल रह गया है। नहुसत वो छोड़ो, मेरा फोन इतनी कीमती चीज है ना कि दुल्हन के सामने पहली रात है, शौहर बैठा हुआ है और दुल्हन के पास मोबाइल नहीं है, उसे खतरा खटका लगा रहेगा कि मोबाइल किसके हाथ में। दूल्हा का भी यही हाल है, आप कभी ट्राई कर लें, कोई दूल्हा से मोबाइल चुपके से छुपा ले, वो दुल्हन के पास जाके बैठेगा, नई नवेली दुल्हन जो इस्तिखारों और दुआओं से उसने शादी की है, जेब में हाथ डालेगा ना, मोबाइल नहीं है, थर थर उसकी टांगे कांपना शुरू कर देंगी। ये हुआ क्या है, ऐसा तो नहीं कोई लॉक खोल ले, कोई इमरजेंसी कॉल आ जाए। इमरजेंसी का मतलब ये नहीं कि बाप बीमार है या माँ बीमार है, इमरजेंसी का मतलब कुछ और है। ये हाल हो गया मोबाइल से। तो शादी तो मोबाइल से हो रही है भाई, मियां बीवी की थोड़ी हो रही है। वो भी शौहर छोड़ के आ गई मोबाइल के चक्कर में, वो बैठा हुआ है माँ, क्या हो गया भाई, मेरा मोबाइल रह गया। कितना मचलता है आदमी। तो खैर बात को समेट के खत्म करता हूं मैं, कहां से कहां, हम तो टाइम हमारा पूरा हो गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि अल्लाह मियां ने पैदा किया, बुनियादी जरूरतों का सारा इंतजाम उसने कर दिया। ज़ादिर जिस वक्त की वो आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमूहु, अल्लाह कहते हैं तुम्हारे जो भी दिल की आवाज होती है मैं उसको पूरा करता हूं। हम कह सकते हैं कि हमारी तो बहुत सी चाहतें पूरी नहीं हो रही, भाई वो हवसें हैं, वो चाहते नहीं है। हवस का तो कोई हद नहीं है, वो तो वसाइल बढ़ते चले जाएंगे ना। देखो जिनको अल्लाह ने, जो गरीब है वो कह रहे हैं यार मेरा एक प्लॉट हो तो कितना अच्छा हो, थोड़ा पैसा आ गया तो बहरिया टाउन में प्लॉट होना चाहिए। बहरिया टाउन वाला सोच रहा है यार अमेरिका में होना चाहिए, अमेरिका वाला सोच रहा है चांद पे प्लॉटिंग हो रही है और मेरा अब तक चांद पे कोई प्लॉट नहीं है। तो वो तो हवस है भाई, वो तो खत्म नहीं होगी। मुझे इस आयत में इतना मजा आता है, इतना मजा आता है। अल्लाह कहते हैं वह आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमूहु, जो मांगते हो देता हूं मैं, जो मांगते हो देता हूं मैं। अब जब आम आदमी आयत पढ़ते हैं ना, लोग जो कहते हैं यार हम तो जो बहुत सी चीजें मांग रहे हैं अल्लाह नहीं दे रहा, ये मारिफत नहीं है। खुदा की कसम जब हम आयत पढ़ते हैं, मैं तो हम नालायक लोग हैं, लेकिन ऐसा लगता है अल्लाह बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब अल्लाह से जो मांगा अल्लाह ने दे दिया। आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुम, जो मांगते हो देता हूं मैं उसमें से। हम तो यही देख रहे हैं, हमने जो मांगा अल्लाह ने हमें दे दिया। पता नहीं आपको क्या मसला है आपके साथ, लोग आते हैं यार हम वो मांग रहे हैं मिल रहा,
पता है लोग कहते हैं हमने वो वाली मांगी मिली कुछ और। ये तो हमारे साथ भी होता है। ये तो बार बार मैं कहता हूँ दिल के अरमां आंसू में बह गए, उनके बच्चे हमको मामू कह गए। ये मैं मजाक थोड़ी कर रहा होता हूँ। मांगी हमने कोई और, उसके बच्चे हम ही को क्या बोल रहे हैं, मामू कह रहे हैं। तो आप कह सकते हैं दुआ कहां से कबूल हो गई? ओ भाई दुआ इसलिए कबूल हो गई, हमें यकीन है जो अल्लाह ने हमें दिया वो हमारे लिए बेहतर था। अल्लाह के इल्म में था ये तुम्हारे लिए, इसके बच्चों का तुम्हें मामू कहना ही सही है यही तुम्हारे लिए सूटेबल है। हमें अल्लाह पे यकीन है कि अल्लाह हमारे लिए गलत नहीं करता है। तो हम तो यही देख रहे हैं कि जो मांग रहे हैं अल्लाह हमारी सारी जरूरतें पूरी कर रहा है, सारी जरूरतें पूरी कर रहा है भाई। तो जब सब कुछ पूरा कर रहा है तो हमारे भी तो कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? हमारी जिम्मेदारी है अपनी बच्चियों को कपड़े बोलो पूरे पहनाएं, अपने बच्चों को नमाज सिखाएं, हलाल कमाएं, हराम से इज्तिनाब करें। 5 टाइम हय्या अला सलाह की सदाएं गूंजती है मस्जिद से। 5 टाइम आ जाओ नमाज के लिए। अल्लाह कोई पुलिस नहीं भेजता हमें घर से निकालने के लिए। अल्लाह कहते हैं बस अभी ऑब्जर्व कर रहा हूं, देख रहा हूं। हाँ ये साहब क़यामत के दिन होगा। टिकटॉक पे लड़कियां आ रही हैं आधे आधे कपड़े पहन के, अपने आप को एक्सपोज कर रही हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं। अब तो मंगेतरों के साथ घूम रहे हैं, व्लॉग आ रहे हैं, मंगेतर के साथ होटल में रात गुजारी। मंगेतर क्या रिश्ता है? ये तो गधे घोड़े बगैर निकाह के रहते हैं, गधा और गधी वो बगैर निकाह के रहते हैं। मियां बीवी क्यों नहीं बन जाते? मंगेतरों के साथ आप दुनिया में घूम रहे हो, व्लॉग बना रहे हो, रातों को होटलों में सो रहे हो, 2 लफ्ज इजाबो कबूल में लगते हैं, निकाह कर लो। खुदा से इतनी नफरत है, कितना आसान बना दिया अल्लाह ने। भाई ये तेरी मंगेतर है, तू इसके साथ घूम भी रहा है, रातें भी गुजार रहा है, 2 गवाह बुला के इजाबो कबूल क्यों नहीं कर लेता? लीगल बीवी क्यों नहीं बना लेता? ना, खुदा से क्या है दुश्मनी, जिना पे आमादा हो जाएगा, रातें मंगेतर के साथ गुजार लेगा। मेरे पास एक लड़का आया, कहने लगा मेरी मंगनी हो गई है, मेरे माँ बाप शादी नहीं कर रहे और मैं उस मंगेतर के साथ पार्कों में भी जा रहा हूं, हम इंजॉय भी कर रहे हैं, सफर भी कर रहे हैं। माँ बाप कह रहे हैं अभी नहीं, एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी फिर शादी करेंगे। मैंने कहा तेरे माँ बाप तुझे जहन्नम का ईंधन बना रहे हैं, जाके कोर्ट मैरिज कर, जाके ले जा इसको भगा के कोर्ट मैरिज कर। कह रहे माँ बाप की नाफरमानी का गुनाह नहीं होगा। मैंने कहा ये भी क्या सवाब मिल रहा है फर्माबरदारी का? ये जो गधे घोड़े वाली जिंदगी गुजार रहे हैं, गधे कुत्ते निकाह नहीं करते, ये ज़हन में रखना। निकाह करना पैगंबरों का काम है, इंसानों का काम है। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भंगी चमारों का काम है। गधा गधी के साथ बगैर किसी डॉक्यूमेंट के घूमता है, बगैर किसी निकाह के घूमता है। कभी देखा गधे ने अपनी गधी को रजिस्टर करवाया हो, ये कोर्ट में गया हो इसे मेरा निकाह पढ़ा दो? ये गधे घोड़ों का काम है। सूट टाई से नहीं इंसान और गधे का पता चलता, हरकतों से पता चलता है। मंगेतर के साथ घूम रहे हैं, फोन पे बातें हो रही हैं। भाई निकाह करो, लीगल करो इसको यार। खुदा ने कितना आसान कर दिया, क्यों खुदा के गजब को दावत दे रहे हो? गवाह बुलाओ, इजाबो कबूल करो, फिर टिकटॉक पे बताओ ये मेरी वाइफ है, ये मेरी मंगेतर नहीं है, ये बीवी है मेरी। आप मंगेतर को लेकर घूम भी रहे हो और दुनिया को दिखा भी रहे हो ताकि लोग भी ये काम करें। ये तो बेहयाई को फैलाना हो गया कि नहीं हो गया? नीचे लोग भी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जो भी अप्रिशिएट कर रहा है वो भी इस गुनाह में बराबर का शरीक है। दुनिया में नहीं होता कुछ, लेकिन अल्लाह कह रहा है खिला रहा हूं ना, आने दो। तमत्तउ फइन्न मसीरकुम इलन नार, अल्लाह कहते हैं मजे उड़ाओ, आना तुमने आग की तरफ है, आग में डालूंगा, हल्का अजाब नहीं है। अल्लाह हमें भी उस आग से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमारी सोसाइटी को भी। और ये जो बेहयाई का तूफान हमारी सोसाइटी में आया है, अल्लाह हमारी नस्लों और हमारी इससे हिफाजत फरमाए।